जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की, उनके लिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो रखिए, जिसके साथ ना हो तो जाने दीजिए। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। चैरियट, चलो ये कूद के आ रहे हैं तो ले लेते हैं इन्हें। द वर्ल्ड, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल और ये द फूल। ओह, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। यू आर द लकी वन। आपके पार्टनर लवर्स का कार्ड सुनते ही आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे। लवर का कार्ड आपके लिए आया है। ये तो बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए, पॉजिटिव रीडिंग रहने वाली है। तो रीडिंग को अभी से लाइक ज़रूर से कर देना। क्या आया है कार्ड्स में निकल के, चलिए देखते हैं। डेविल। तो देखिए ये पर्सन है ना, आपका, हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस में है। इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अंदर एक डेविल, मतलब जो ऑब्सेशन है ना इसका आपको लेके, वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। आपके प्रति इसका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है। ये कुछ ना कुछ ऐसी मतलब इसके अंदर का शैतान तो मैं नहीं कहूँगी, बट इसके अंदर का, क्योंकि जो डेविल का कार्ड होता है वो हमें बताता है कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ठीक है, पॉजेसिवनेस। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके लिए पॉजेसिवनेस बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इसको ना जेलसी हो रही है, आपको किसी और के साथ देखकर जेलसी हो रही है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर अगर आप साथ में भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेके। मतलब ये किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं कर सकता। अगर ये ऐसा देखता है कि आपको किसी के साथ ये देखता है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस है आपके। मतलब आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया होगा या पिक्स डाली होंगी या फिर उसको कहीं से पता चला होगा आप बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में जी रहे हो, मस्त हो। तो उस चीज़ को देखे भी ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है ये इंसान, ठीक है। न्यू बिगनिंग, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है आपकी तरफ। चैरियट, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, ये तीनों के लिए ही है। अगर आप किसी कार्मिक के लिए देख रहे हैं, आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पास्ट में आपको धोखा देके भाग गया था, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। तो ये इंसान की एनर्जी ना कुछ इस तरह की ही है, इनसिक्योर, फियर, जहाँ देखता है ना कि बस, मतलब जहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है ना ये उस तरफ चला जाता है। जिसके प्रति इनसिक्योरिटी होगी ये उस तरफ चला जाएगा। मतलब जहाँ उसको लगेगा ना कि यहाँ पे मेरी विश फुलफिलमेंट हो रही है, अरे ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो ये उस तरफ
भाग लेता है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं ये डर है कि आप इसकी लाइफ से अब उसको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप इसकी पूरी दुनिया हो, और ये जो भी आपके बीच की कोई कार्मिक साइकिल अभी इस टाइम पे चल रही थी उसको ये ख़त्म करना चाहता है। लक इस टाइम पे आपके साथ यूनियन चाहता है। हेरोफेंट कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। कार्ड्स को एक एक करके हम यहाँ पर आज देखेंगे, ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है या कार्ड उल्टे आ रहे हैं? लग रहा है कुछ कार्ड उल्टे। लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, देखिए ये आपकी तरफ आ रहा है 6 नंबर। ओ माय गॉड, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, रियूनियन को दिखाता है। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ एक अनकंडीशनल लव वाइब्स शेयर करता है, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और लेती हूँ। लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? लवर्स, देखिए कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। अगेन यहाँ पे रियूनियन का साइन है। आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड आया है मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके दिमाग में 24/7 आप चल रहे हो, और बहुत जल्द ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, हिप्नोटाइज ये अपनी तरफ हिप्नोटाइज करने की कोशिश आपको कर रहा है कि आप इसके प्यार में पागल हो जाओ। जो इसको पहले आप प्रायोरिटी देते थे, इसको वही प्रायोरिटी आपसे अब वापस चाहिए, क्योंकि इसको लग रहा है कि जिस तरह से प्यार आप देखिए, आप में तो बहुत प्यार भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो प्यार है ना, इसने आपके साथ जो प्यार इसको मिला था उसको कहीं और नहीं मिला। इस वजह से आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, और खोने से ये डरता है, और ये आपसे वो प्यार वापस चाहता है कि वही प्यार, वही डेडिकेशन आप इसको वापस दो। और ये कहीं ना कहीं आपको मतलब 24/7 आपके बारे में देख रहा है, 24/7 आपको सोच रहा है, 24/7 आपको स्टॉक कर रहा है। हर टाइम ये इंसान सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता होगा, आपके बारे में किसी ना किसी से जानने की कोशिश करता होगा, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या कोई और पर्सन है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो गए हो। क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ना, आपको पूरी तरीके से अपने साथ बांधने की, अपने मोह में बांधने की कोशिश ये दोबारा से कर रहा है। लवर्स का कार्ड, सॉरी, फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है? ये हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। वो फूल का कार्ड को मैनिफेस्ट किया, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए ये समय का पहिया घूम गया है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और हैप्पी बिगनिंग आपके इसके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये करना चाहता है आपके साथ नई शुरुआत। चीज़ों को अब लग रहा है इसकी लाइफ में सही हो गई, तो अब ये आपके पास वापस आना चाहता है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट एंड देखिए यहाँ भी है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट के ऊपर आ गया हेरोफेंट। यहाँ पे आपको ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। मैं कह रही हूँ ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आपको। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, और ये बहुत कुछ मतलब बहुत कम टाइम में आपके पास ये आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको ये कमिटमेंट भी मुझे देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी डिप्लोमेटिक बातों से आपको फिर से फंसाना चाहता है। वो बात अलग है, आप फंसना चाहते हो या नहीं चाहते हो। देखो ये मतलब अगर मैं बात करूँ ना,
प्यार एक अनकंडीशनल होता है। अगर ये आपसे प्यार करता है तो इसको आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था किसी के साथ भी। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपसे कोई प्यार, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, अगर आपसे इंसान सच्चा प्यार करता है तो बात करने का कोई ना कोई ज़रिया, आपके साथ रहने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेता है, ठीक है। वो रिश्ते को कभी भी ऐसे ख़त्म करके 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कभी भी नहीं जाएगा। चाहे उसके हालात बद से बदतर क्यों ना हो जाए, फिर भी वो निरंतर कोशिश करता रहेगा आपसे जुड़े रहने की, क्योंकि प्यार ही कुछ ऐसी चीज़ होती है, मतलब प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जोड़े रखती है। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर इंसान आपसे प्यार करता है ना, तो वो कुछ भी करके आपके साथ जुड़ा रहेगा, कुछ भी करके वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहेगा, हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखेगा, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी एफर्ट्स करने पड़े। ये आपको छोड़कर चला गया था, अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, मर्ज़ी आपकी है, आप इसको एंटरटेन करो या ना करो, ठीक। कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन किस वजह से? क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया जो कि आपके प्यार का हकदार है, क्योंकि उसने आपके प्यार का जो स्वाद है ना वो चखा हुआ है। वो अनकंडीशनल लव जो आपने उसको दिया था ना, उसका स्वाद इसने चखा हुआ है, और उसको लग रहा है कि अब जो फल पहले उसके पास था अब किसी और की टोकरी में ना चला जाए। अब वो स्वाद, अगर वो ये देखेगा ना कि ये तो मेरा ही था और मैंने अपने हाथों से गंवा दिया, अब ये किसी और के पास जा रहा है, अब इसको दोबारा से छीन लूँ उस इंसान से, ठीक है। अब कोशिश इसकी यही है कि ये दोबारा से मतलब दोबारा से आपको इसलिए अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है क्योंकि ये दूसरे के साथ देख के आपको खुश नहीं है। आपने भी तो बर्दाश्त किया है थर्ड पार्टी में, इसको किया है ना। फिर तो ये इंसान सिर्फ इसलिए कि आप इसको तवज्जो नहीं दे रहे, ये इंसान इसलिए कि आप थर्ड पार्टी में आप ऑलरेडी किसी के साथ आ गए हो, आप उससे प्यार, उसको ऐसे लगता है, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो एक अलग बात है, बट ये आपको खोना नहीं चाहता है, ये आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दोबारा से अपनी लाइफ में रखना चाहता है कहीं ना कहीं। ये क्योंकि इसको वो चीज़ कहीं नहीं मिलती जो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी मिलती है, एक विश फुलफिलमेंट मिलती है, एक अच्छा दोस्त उसके आपके अंदर मिलता है, एक अच्छा प्यार करने वाला व्यक्ति आपके अंदर मिलता है जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। ये अब उस इंसान को खोना नहीं चाहता। थर्ड पार्टी में जाके भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, अब इसको ये लग रहा है कि आप इसके हाथ से निकल गए हो और आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब उस और से भी ये आपको वापस छीनना चाहता है, ठीक है। वापस आपके लिए पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकता। इसके अंदर अभी भी डेविल के ट्रेड्स हैं। डेविल के ट्रेड्स क्या होते हैं? इनसिक्योरिटी, फियर, जेलेसी, हेटेडनेस, एंगर, कोडिपेंडेंसी, इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं ना वो डेविल के अंदर होते हैं। और यही ट्रेड्स मुझे अभी भी, ये अवेकन सोल नहीं है, ये अभी भी ट्रेड्स इसके अंदर हैं। अगर ये इस नीयत से आपके पास आ रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हो और आपको देख के इसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है और ये वापस सिर्फ इसीलिए आपको पाना चाहता है कि आप किसी और के साथ खुश हो, तो प्लीज़ 2 बार सोच के फिर हाँ या ना का डिसीज़न लीजिए। अगर वाकई ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लिए स्टैंड, देखा, अगर ये 2 नाव में सवार है ना, कभी भी आप इसके लिए स्टैंड मत लेना, ये वापस पलटी मार जाएगा, ये वापस थर्ड पार्टी में चला जाएगा। और अगर ये वाकई थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको कमिटमेंट देता है और सिर्फ आपको कमिटमेंट देने आ रहा है, तभी कमिटमेंट की बात पहले कीजिएगा, इससे कमिटमेंट पहले लीजिएगा, उसके बाद ही इसके साथ अपनी एनर्जी शेयर कीजिएगा। सिंपल सी बात है, नहीं तो आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में फंसते रहोगे, थर्ड पार्टी के मज़े आते रहेंगे, थर्ड पार्टी की ईगो शांत होती रहेगी और आप वहीं ड्रेन्ड एनर्जी आपकी रहेगी, आपकी एनर्जी सक करके वापस थर्ड पार्टी में ये पर्सन चला जाएगा। ये बहुत डिप्लोमेटिक इंसान है, ये अपनी बातों से सिर्फ आपको पिघलाना चाहता है और अपनी लाइफ में आपको वापस लेके आना चाहता है। देखो, अभी तक यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, मैं समझ सकती हूँ लवर्स का कार्ड आया है, चलो ठीक है, बट यहाँ पे कोई कप्स की एनर्जी नहीं आई, यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं आया अभी तक कि आपसे बहुत ज़्यादा जैसे प्यार करता है। जेलसी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसने खुद अपनी, जैसे कहते हैं ना, खाने की प्लेट को लात मारी थी, अब
अब भूखा बैठा हुआ है तो उसको उस खाने की वैल्यू समझ में आ रही है। इस तरह की इसकी टेंडेंसी, इस तरह की इसकी फितरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? और आपने इधर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के बैठे हुए हो तो बहुत अच्छा है। जजमेंट, इसको रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। अब क्या किया जाए कि ये आपकी तरफ वापस आए? क्या किया जाए कि आपसे आके माफ़ी मांगे? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? ओके, बंधा हुआ, ट्रैप्ड, पूरी तरीके से ट्रैप था ये थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक में, थर्ड पार्टी की इंस्ट्रक्शंस में ये ट्रैप्ड था व्यक्ति। इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड, देखो घूम फिर के वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में ट्रैप था, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो अब ये उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, तो ये अब यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल? देखो चैरियट, पहले भी चैरियट का कार्ड आया था, फिर चैरियट का कार्ड आया, हेरोफेंट का कार्ड आया था, फिर हेरोफेंट का कार्ड आया, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ भी सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड बता रहा है, हेरोफेंट के साथ चैरियट का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये वापस आकर आपके साथ कमिटमेंट देना चाहता है। क्या ये शादी करना चाहता है? मेरे व्यूअर्स से शादी करना चाहता है? नहीं, आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो क्या करना चाहता है? किस लिए आ रहा है वापस? किस लिए आ रहा है वापस? किस लिए वापस आ रहा है? डेथ, डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्यों आ रहा है? किस लिए वापस आ रहा है? डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है? आज मैं एक और रीडिंग, सुबह 2-3 रीडिंग्स करी हैं, तो उसके अंदर भी डेथ। ओके, तो ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ये नई शुरुआत करने आ रहा है। शादी की बात शायद ये अभी आपसे करे, क्योंकि शायद इस हालत में नहीं है अभी आपसे शादी की कमिटमेंट देगा, बट डेफिनेटली आपके साथ रहने की, नई शुरुआत करने की कमिटमेंट आपको दे सकता है। पुरानी बातों को ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि इसको गिल्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, इसको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो पुरानी बातों को ख़त्म करके आपके साथ यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहता है। समझ में आई आपको? रीडिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है। तो ये आपके साथ आ रहा है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको आके कमिटमेंट देना चाहता है, बोलेगा आपसे कि आप ही मेरे सब कुछ हो मेरी लाइफ में, आपके बिना कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं, ये किसी जेलसी, इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पास आ रहा है, और अगर थर्ड पार्टी की झाड़ लगी तो ये वापस थर्ड पार्टी में चला जाएगा। ना ये थर्ड पार्टी को खोना चाहता है, ना ये आपको खोना चाहता है। अगर ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आ रहा है तभी इसको एंटरटेन करना, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी नीयत अभी भी, इसकी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, सिर्फ ये डिप्लोमेसी, देखो यहाँ पे डिप्लोमेसी का भी कार्ड आया है, ये आपके साथ डिप्लोमेसी खेल रहा है, ये और कुछ नहीं कर रहा। तो बिल्कुल आप अपने जो भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ लव को आपने पकड़ रखा है उसको पकड़ो, सोच समझ के डिसीज़न लेना, जब भी आपके पास आएगा सोच समझ के डिसीज़न लेना। लवली लवली स्वीट स्वीट बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग, और एक कहते चाहिए ना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे मेंटेन कर रखी है, आप इतने सेल्फ कॉन्शियसनेस में आ चुके हो कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप इस इंसान से कितना भी प्यार करते हो ना, लेकिन अगर ये आपको धोखा देके दोबारा जाएगा ना, फिर आप टूट जाओगे। अभी आप बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हो, आपने अपने आप को संभाल रखा है। मैं जानती हूँ आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा अपने आप को जब वैल्यू दोगे, अपने आप को प्यार करोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप बहुत प्योर एनर्जी हो, आपके अंदर राधा कृष्ण जैसी अनकंडीशनल लव की एनर्जी, आप इससे अलग रह के भी इससे प्यार कर सकते हो।
देखो, सबसे बड़ी बात है प्यार का मतलब समझना। प्यार एक फीलिंग है, और प्यार जो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, अगर वो आपके अंदर बह रहा है तो उसको बहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं फंसना है जो आगे चलकर आपको धोखा दे, आपके साथ चीटिंग करे और वापस थर्ड पार्टी में भाग जाए, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर दे। इतनी मुश्किल से एक एक मेडिटेशंस करके, पूजा पाठ करके, एक एक सेल्फ हीलिंग करके हम लोग अपनी एनर्जीज़ को सेव करते हैं, और हम किसी को भी ये हक नहीं देते हैं कि कोई आए और एकदम से हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन करे और वापस भाग जाए। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको अपना आपको सेफ रखना है तो पहले इस इंसान को देखो। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कहती आप सबके लिए ये बात है कि वो पर्सन आ रहा है तो वो थर्ड पार्टी को, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी आप उसको इवेल्युएट करो कि वाकई में वो आपका ट्रू लव है या नहीं, वाकई में आपसे सच्चा प्यार करता है नहीं, कहीं आपकी कसौटी पे वो खरा उतरता है या नहीं। उसके बाद ही उसके आगे उसको कोई कमिटमेंट दो, उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करो, ठीक है। ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। अगर वो थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी भी दिखाई दे रही है, अगर वो थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में वो अभी भी है ना, तो वो वापस थर्ड पार्टी में जाएगा ही जाएगा। और आपको मतलब आप बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन से बाहर आए हो, दोबारा उस ट्रैप में मत फंसना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। क्योंकि ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ये इंसान है ना, एक प्यार के मतलब मुझे यहाँ कहीं कप्स की एनर्जी दिखाई नहीं दी, कहीं लवर्स का कार्ड नहीं आया, कहीं टू ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया। ये एनर्जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जेलिसी, एक पॉसेसिवनेस, एक ऑब्सेशन की वजह से आपके पास आ रहा है, आपको पाना चाहता है। समझो, आप कोई चीज़ नहीं हो जो आपको पाए, आप एक सोल हो, प्योर सोल हो, और आपको अगर कोई जीत सकता है वो अपनी प्योर एनर्जी से ही जीत सकता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। मुझे ना मुझे बड़ी प्यारी लवली लवली बातें ना करनी नहीं आती हैं, सॉरी। मैं बहुत अपनी मतलब जो रीडिंग्स होती है ना मेरी, उसके अंदर भी मैं बहुत सटीक बोलती हूँ। और ठीक है, आप मतलब जो रीडिंग निकल के आएगी मैं वही बोलूँगी, उसके अलावा नहीं, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो एंजल्स की गाइडेंस होते हैं, मुझे वही बोलने का सिर्फ राइट है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हकीकत जो आएगी वही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर आप मुझसे लेना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ़ीस की डिटेल्स आप ले सकते हो, पेमेंट की डिटेल्स ले सकते हो, और पेमेंट पे करके मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और एक दिन पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज कि मैम प्लीज़ शेयर पेमेंट डिटेल करके भेज देना, मैं आपको भेज दूँगी, और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। आप दोनों के बीच बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लूँ नहीं, लो दोबारा से लूँगी, वन वन करके क्लैरिटी आती है। बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे ना, मेरे को ऐसे ही लगता है वो बस ऐसे गिर गए, पॉपअप होके कार्ड गिरते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, मैं देखो ये आया ना मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या है। रीयूनियन आ गया ना कार्ड, सन, ये देखो, पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जगलिंग, किंग ऑफ कप्स। हाइड कर रहा है, अभी भी ये चीज़ों को हाइड कर रहा है आपसे, पूरा खुल के बात नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाला पर्सन है। नेक्स्ट एक्शन में भी आपसे हाइड करेगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में क्या करना चाहता है, ये जगलिंग कर रहा है। नेक्स्ट एक्शन में ये दो सिचुएशन में हो सकता है, आपको चूज़ करूँ, अगर आप दोनों थर्ड पार्टी और आप हो तो ये आपको चूज़ करने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आने वाला है, थर्ड पार्टी भी स्टिल रहेगी और आप भी यहाँ पे रहोगे, ठीक है।
ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। और यहाँ पे आया है 10 नंबर का, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टिल है। थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती रहेगी, आप दोनों को जब तक वो रहेगी इसकी लाइफ में, ये स्टॉक करती ही रहेगी। आदत ही इसकी कुछ ऐसी है थर्ड पार्टी की, बेकार हस्ती। ओके, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, बस इसको काम ही यही है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इसकी क्वीन ऑफ कप्स हो, शुक्र है कुछ प्यार भरी फीलिंग्स आई हैं और प्यार आपको आके ये दिखाएगा। नेक्स्ट एक्शन में आपसे प्यार करता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेगा भी ये नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए। और रियूनियन का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके साथ ये रियूनाइट होने वाला है नेक्स्ट एक्शन में। ये यूनियन चाहता है आपके साथ, नेक्स्ट एक्शन में यूनियन करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है। और डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे मेरे को मैरिज भी होती हुई दिखाई दे रही है, बट वो अगर मैं बात करूँ 10% लोगों के लिए है। बाकी लोग सावधानी से, नेक्स्ट अगर ये व्यक्ति आपके पास आता है तो पहले इसको थोड़ा सा देखिए, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी ज़रा थोक परख कर अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपका पहला हक आपको अपने आप को खुश रखने का है, दूसरों को खुश रखने का जिम्मेदारी आपकी पहली नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप दुख में होते हो तो क्या कोई आता है आपकी हेल्प करने, कोई आता है आपको, आपकी तो दिल की फीलिंग्स भी किसी को नहीं पता होती कि आप कितने दर्द में, कितने पेन में जी रहे हो। आप किसी से ये बातें शेयर भी नहीं कर सकते हो, आप इतने पेन में होते हो। तो पहले अपने आप को खुश रखो, फिर दूसरों को खुशी दो। जो अंदर से खुश है तभी वो बाहर से खुशियाँ बांट सकता है, जो खुद ही खुश नहीं है वो खुशियाँ भी नहीं बांट सकता, ठीक है। जो जो जैसा फितरत आपकी होगी वही कर्म आप करोगे। अगर आपकी फितरत खुशी, अंदर से आप पूरे संपूर्ण हो, खुश हो, तभी आप खुशियाँ बांट सकते हो। और अगर अंदर से आप दुखी हो तो दुखिया, तो पहले सबसे पहले आप अपने आप को खुश करना सीखो। तो यहाँ पर देखते हैं करंट नेक्स्ट कितने टाइम में यूनियन होगा, कब तक कॉल मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर का कब तक कॉल मैसेज आएगा। 10 नंबर हो सकता है ये 10-10 पोर्टल के ख़त्म होते ही आपको आ जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये तो आया, 1 नंबर आया आपके लिए। देखते हो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो 4 और 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विद इन 1 डे 1 वीक, विद इन 10 days 10 वीक, विद इन 4 days और 4 वीक्स, और विद इन 5 days और 5 वीक्स। ये 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। आज आपको एक बात बता देती हूँ, मैं सुबह से रीडिंग्स जो कर रही थी, पर्सनल सेशंस ले रही थी और कुछ जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स निकाल रही थी। ये डेथ का कार्ड ना बहुत आ रहा है, इतना हर बार हर रीडिंग में डेथ का कार्ड ये आया है। तो किसी बहुत बड़े कर्मा की एंडिंग यहाँ पे होने वाली है। कोई बहुत हैवी कर्मा अगर आप इस टाइम पे झेल रहे थे, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ये ख़त्म, ये सबके लिए हो सकता है, क्योंकि ये हर रीडिंग में मेरे पास आज जितने पर्सनल सेशंस मैंने लिए हैं सब में ये कार्ड आया है। और ये डेथ के बाद आया है चैरियट का कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, जैसे ये एंडिंग होगी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि इस टाइम आप पेन झेल रहे हो, सफरिंग झेल रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो कर्मा साइकिल है आपकी ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही आएंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।